बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। कुछ फैमिली इमरजेंसी ऐसी थी कि जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सका, और अब भी शायद रेगुलरली मैं वीडियोस ना बना सकूं। लेकिन आज मुझे मौका मिला, संडे का दिन था, मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो तैयार कर लूँ। कुछ दिनों से ये सोशल मीडिया के ऊपर बातें हो रही थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने मिराज तैयारों के ऊपर SD-10 मिसाइल जो है उनको इंटीग्रेट कर दिया। ये कोई बहुत अनहोनी बात नहीं है। इस एक खबर के काफ़ी ज़्यादा पहलू हैं, एक एक करके तो इनको जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखें कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मिराज तैयारे कौन कौन से हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मिराज तैयारे जो है वो बहुत ज़्यादा इकसाम के हैं। बेसिकली फ्रांस ने ही इन मिराज तैयारों की बहुत ज़्यादा इकसाम जो है वो बना रखी हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के मिराज तैयारों की इकसाम के ऊपर मैंने आपको एक वीडियो जो है वो अलग से बना के दी हुई है। कोशिश करूंगा कि उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं। आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि फ्रांस वालों ने इस एक मिराज तैयारे के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा वेरियंट्स जो है उनको बना के तैयार करके तो दुनिया को सेल किया हुआ है। एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी। एक ही प्लेटफॉर्म को आप डिफरेंट कन्फिग्रेशंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बेसिकली बात ऐसे है कि जब ये 90s के अंदर आपको पता है कि सोवियत यूनियन टूटा और अमेरिका को उस तरह से पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रही, उसके बाद 90s से लेके तो 2000 तक का जो टाइम है ना, ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा। इससे पहले 80s के अंदर ही अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 देना शुरू कर दिए। उस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी। अमेरिका ने पाकिस्तान को खुले तरीके से जो है ना वो सपोर्ट किया और पाकिस्तान को F-16 जो थे वो दिए। लेकिन फिर जिस तरह से जब आपको पता है कि सोवियत यूनियन टूट गया, अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रही, उसने पाकिस्तान के ऊपर प्रेस्लर अमेंडमेंट लगा दी और जिन F-16 के पैसे हमने दिए भी हुए थे वो उसने F-16 देने से इनकार कर दिया। वो एक ऐसा सख्त टाइम था पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर, और उस टाइम को ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने मटेरियलाइज किया और ये JF-17 थंडर का प्लान बनाया। और दुनिया के अंदर जितने भी मिराज तैयारे थे, मिराज 3 और मिराज 5 जो सेल हो सकते थे, जिनको दुनिया की एयरफोर्सेज ने जो है वो रिटायर कर दिया हुआ था, पाकिस्तान एयरफोर्स ने वो सारे जहाज जो है ना वो परचेज करने शुरू कर दिए। लिबिया से परचेज किए, लेबनान से परचेज किए, कई ऐसे जहाज से जो लिबिया या लेबनान से परचेज किए गए जिनके इंजन जो थे उनके ऊपर से अभी जो है वो सील्स भी नहीं उतारी गई थी, यानी कि पिन पैक उनको रखा गया था। और जिस तरह से आप कहते हैं ना कि 0 मीटर इंजन थे वो पाकिस्तान एयरफोर्स को मिल गए। उसके बाद रॉयल एयरफोर्स जो थी ऑस्ट्रेलिया की, उसने अपने मिराज 3 जहाज जो थे उनको सेल करना था। तो जिस किस्म का भी मिराज 3 जहाज और मिराज 5 जहाज पाकिस्तान एयरफोर्स को अवेलेबल था, पाकिस्तान ने उसको परचेज किया। डेफिनेटली पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स तो चलानी थी। अमेरिका अगर जहाज नहीं देगा तो हम उसके बाद कुछ तो करेंगे। एक तरफ तो पाकिस्तान ने JF-17 थंडर के ऊपर जो है वो काम शुरू कर दिया, यानी कि अपने जहाज के ऊपर जो है वो वर्किंग शुरू कर दी, और उसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स को जो भी मिराज तैयारा मिल सकता था पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसको परचेज कर लिया। अब इन मिराज तैयारों के मिल जाने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनको जो है ना वो इवेल्युएट किया कि इनके अंदर कितनी लाइफ बाकी है, और कुछ के बारे में ये डिसीजन हुआ कि इनको हम अपग्रेड भी कर सकते हैं। मिराज तैयारों के ऊपर एक पूरा प्रोग्राम जो है उसको तरतीब दिया गया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिराज तैयारे जो हैं वो बहुत डिफरेंट किस्म के हैं, डिफरेंट कन्फिग्रेशन के साथ आते हैं। अगर आप विजिबली देखें तो आपको पता चलेगा कि एक मिराज तैयारा जो है उसकी नोज कोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, एक की जो नोज कोन है वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंटेड है। तो इस तरह से जो मिराज तैयारे हैं ना, ये डिफरेंट कन्फिग्रेशन के अंदर आते हैं। एनीवे पाकिस्तान एयरफोर्स ने हर मिराज तैयारे के लिए जो है ना वो एक प्रोग्राम तरतीब दिया कि इनको हमने किस तरह से जो है ना वो अपग्रेड करना है। कॉकपिट के अंदर चेंजेस की गई, हैंड्स ऑन थ्रॉटल एंड स्टिक जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसको आप होटास कहते हैं। उसके बाद मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेस जो है वो लगाए गए, और डिफरेंट जो कॉकपिट के अंदर चीज़ें होती हैं उनको चेंज किया गया। आई बिलीव पाकिस्तान एयरफोर्स ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स से तकरीबन 33 जहाज जो थे वो परचेज किए थे। इनका नोज कोन ऐसा था कि इनके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स जो है ना वो एक बड़ा रेडार फिट कर सकती थी। रिमेंबर कि ये सिर्फ 33 जहाज पाकिस्तान एयरफोर्स ने परचेज किए थे। ये आपको आगे चल के मैं वीडियो में बताऊंगा ये मैंने 33 का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया। उसके बाद क्या हुआ कि इनके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने ग्रिफो M3 रेडार जो थे वो लगवाए। इटालियन रेडार्स हैं। मैं आपको काफ़ी देर से बताता चला आ रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो अपनी मिलिट्री की काफ़ी नीड्स जो है वो इटली से पूरी करता है। ये एक प्रोपेगेंडा किया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान को जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज़ कोई भी सामान नहीं देती। इन वेस्टर्न कंट्रीज़ को आप पैसे दें, ये आपको चीज़ सेल करेंगे। जर्मनी की डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान के लिए काम कर रही है, आप इनको पैसे देते हैं, ये आपको चीज़ें दे देते हैं। पाकिस्तान नेवी जो है वो रोमेनिया से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो परचेज़ करती है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ये बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ पाकिस्तान को कुछ नहीं देती। नेदरलैंड से पाकिस्तान जो है वो अपनी नेवी के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करता है। एनीवे ये टॉपिक नहीं है। अब कहने का मकसद ये है कि लियोनार्डो के ये जो ग्रिफो रेडार हैं ये पाकिस्तान ने परचेज़ किए। ग्रिफो M3 रेडार्स थे। इन रेडार्स की जो स्टेटेड रेंज है ना, ये तकरीबन 80 नॉटिकल माइल्स है।
अगर आप इसको किलोमीटर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये तकरीबन 148 किलोमीटर्स बनते हैं। लेकिन ये तो आइडियल कंडीशन के अंदर है कि इनकी जो रेंज है वो 148 किलोमीटर हो। इफेक्टिव रेंज एक जहाज की कितनी है डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर, ये सिनेरियो के ऊपर भी डिपेंड करता है और उस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस एरिया के अंदर आप इस जहाज को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो हिली एरिया है तो डेफिनेटली उस रडार की जो इफेक्टिव रेंज है वो कम हो जाएगी। अगर आप उस रडार को एक प्लेन फील्ड के ऊपर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस रडार की जो इफेक्टिव रेंज है वो बढ़ जाएगी। तो एक रडार की जो रेंज है ना ये डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। अब यहाँ मैं इस बात को रोक देता हूँ सिर्फ एक स्टेटमेंट कह के कि पाकिस्तान के मिराज तैयारों के अंदर ये BVR की कैपेबिलिटी जो है वो थी, लेकिन कितने जहाज थे? सिर्फ 33 जहाज थे, ये मेरे नॉलेज के मुताबिक है। उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना JF-17 थंडर जो है उसको डेवलप किया। इंडियंस के लिए जो है वो चाइना ने किया, ठीक है, पैसे हमारे भी लगे हुए थे, डेवलप हमने करवाया क्योंकि यूज़ हमने करना था, एक अलहदा बहस है, इसके अंदर नहीं मैं पड़ता। JF-17 थंडर का जो नोज कोन है वो एक डिसेंट साइज का नोज कोन है और इस नोज कोन के अंदर आप एक डिसेंट रडार जो है उसको फिट कर सकते हैं जो कि आपको BVR कैपेबिलिटीज़ जो है वो फराहम कर सकता है। जो रडार आपने चूज़ किया वो BVR मिसाइल्स फायर कर सकता था। JF-17 थंडर के रडार के लिए आपने एक चाइनीज़ SG-10 मिसाइल जो है उसको चूज़ किया। अब यहाँ पे मैं आपको खुल के कुछ बातें बताऊंगा। एक तो मुझे नहीं पता कि SG-10 की स्टेटेड रेंज जो है वो कितनी है। जैसा कि आपको पता है कि 2000 के अंदर अमेरिका को फिर पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी। अमेरिका ने पाकिस्तान को जो है वो F-16 के ब्लॉक 52 जो है वो तैयारे सेल किए। इन तैयारों के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पुराने F-16 थे उनको अपग्रेड करने का भी जो है वो अमेरिका ने हामी भर ली और पाकिस्तान को इजाज़त मिल गई कि वो अपने पुराने F-16 को भी जो है ना वो MLU अपग्रेड करवा सकता है। इस अपग्रेड के तहत जो पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 के अंदर जो रडार लगाए गए वो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स जो थे वो फायर कर सकते थे। पाकिस्तान ने अमेरिका से AIM-120 AMRAAM मिसाइल्स जो है वो परचेज़ किए। अब पाकिस्तान को भी पता था कि अमेरिका को आज ही हमारी ज़रूरत है, इस वजह से पाकिस्तान ने उनसे जो है वो 500 मिसाइल्स जो थे वो परचेज़ कर लिए। अब ये मैं अपनी तरफ से ही बता रहा हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स को पता था कि आज अमेरिका को हमारी ज़रूरत है, इनसे जो आप आज निकलवा सकते हैं कल को पॉलिटिकल हालात जो हैं वो चेंज हो सकते हैं और अमेरिका जो है वो आपको इनकार भी कर सकता है। इस वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने 500 मिसाइलों की एक बड़ी लॉट जो है वो उठा ली। अब पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 500 AMRAAM मिसाइल जो है वो मौजूद हैं और इन मिसाइल्स को फायर करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो भी आपको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 हैं। डेफिनेटली इंडिया आपका एडवर्सरी है। इन तमाम चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आपने इन 85 F-16 के लिए 500 AMRAAM मिसाइल जो है वो रखे हुए हैं। अब जब पाकिस्तान एयरफोर्स JF-17 थंडर के लिए ये SG-10 मिसाइल परचेज कर ली थी तो उस वक्त भी पाकिस्तान एयरफोर्स को इन SG-10 मिसाइलों की कैपेबिलिटीज़ का पता था। पाकिस्तान एयरफोर्स को इन AMRAAM की कैपेबिलिटीज़ का भी पता था। ये जो आपको पता है कि 2019 के अंदर एक सिनेरियो हुआ था जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडिया की एक स्कर्मिश हुई थी। उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने F-16 इस्तेमाल किए थे और इन F-16 के ऊपर जो है ये AMRAAM ये हमने यूज़ किए थे। देखिए उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया को एक मैसेज देना था और मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग देना था कि आप यहाँ पे आए हो, नेक्स्ट ऐसा नहीं करना, जिसके लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना जो बेस्ट मिसाइल था उसको इस्तेमाल किया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने AMRAAM मिसाइल्स को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के पास उस वक्त भी SG-10 मिसाइल मौजूद था, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने F-16 को इस्तेमाल किया, JF-17 थंडर्स को भी इस्तेमाल किया था, लेकिन एयर टू एयर बैटल के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने F-16 को इस्तेमाल किया और उनके ऊपर AMRAAM मिसाइल जो थे उनको यूज़ किया। SG-10 मिसाइल्स को क्यों नहीं पाकिस्तान ने यूज़ किया? उसकी एक ही रीज़न है कि AMRAAM जो है वो SG-10 से ज़्यादा सुपीरियर थे और पाकिस्तान एयरफोर्स ये नहीं चाहती थी कि इंडिया को कोई वीक जो है वो रिस्पॉन्स जाए। स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जाना चाहिए था ताकि इंडिया जो है वो कोई ऐसी गलती दोबारा ना करे। इस वजह से AMRAAMs को इस्तेमाल किया गया। अब ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के जितने भी JF-17 थंडर्स हैं उनके ऊपर आपको पता है कि SG-10 मिसाइल्स को लगाया जाता है, उनके ऊपर आप AMRAAM मिसाइल नहीं लगा सकते। और एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस वक्त 600 के करीब जो है ये SG-10 मिसाइल मौजूद हैं। अब आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 के लिए जो है वो एक ईसा रडार का जो है वो इंतखाब किया और ये एक ऐसा ईसा रडार है जो कि PL-15 मिसाइल को भी फायर कर सकता है। देखिए ये जो रडार और मिसाइल का कम्बिनेशन है ये जहाज़ के अंदर एक असल चीज़ होती है और आपके पास जितने भी JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 जहाज़ होंगे उनके ऊपर आप मेरा नहीं ख्याल के SG-10 मिसाइलों को लगाएंगे, उनके ऊपर आप जो है ये PL-15 मिसाइल ही लगाएंगे, क्योंकि एक तो इन जहाज़ों के अंदर ईसा रडार होंगे और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये F-16 से ज़्यादा जो है वो एडवांस हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो F-16 हैं ये ईसा रडार जो JF-17 थंडर में लगे हुए हैं ये F-16 के मैकेनिकल रडार से जो है वो सुपीरियर होंगे। इस वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स का जो प्राइमरी जहाज़ हो जाएगा ना एयर डिफेंस के लिए वो JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 हो जाएगा, जिसके अंदर ईसा रडार लगा हुआ है,
जिसके अंदर PL-15 मिसाइल लगा हुआ है। और उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स अपने ब्लॉक 2 के जहाज़ों को जो है वो ब्लॉक 3 की कन्फिग्रेशन के ऊपर लेके जाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स अपने ब्लॉक 1 के जहाज़ों को ब्लॉक 3 की कन्फिग्रेशन के ऊपर लेके जाएगा। लंबा प्रोसेस है, लेकिन अल्टीमेटली होना ऐसा ही है। इससे क्या हायरार्की बनी कि JF-17 थंडर का एईसा रडार और PL-15 जो है वो नंबर 1 प्रायोरिटी रखेगा। नंबर 2 के ऊपर F-16 और उसके एमराम मिसाइल्स आ गए। नंबर 3 के ऊपर जितनी देर तक ये जो हमारे पुराने JF-17 थंडर्स हैं उनको आप अपग्रेड करके तो ब्लॉक 3 के ऊपर नहीं लेके जाते, पुराने JF-17 थंडर्स और SG-10 आ गए। अब SG-10 की तादाद जो है इस वक्त अगर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 600 के करीब है, और आने वाले दिनों के अंदर अगर तमाम पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर्स जो हैं उनको अपग्रेड कर दिया जाएगा, तो फिर इन SG-10s का क्या बनेगा। इस वजह से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये देखा है कि हमारे पुराने मिराज तैयारों के ऊपर जो है ये BVR कैपेबिलिटी मौजूद है। SG-10 की तादाद हमारे पास इस वक्त जो है वो काफ़ी है, और जितनी देर तक हम अपने इन JF-17 थंडर्स को ब्लॉक 3 के ऊपर नहीं लेके जाते, जो हमारे पास पुराने JF-17 थंडर्स हैं उनके ऊपर ये SG-10 हम इस्तेमाल करेंगे, और बाकी जो हमारे पास SG-10s की तादाद जो है उनको हम अपने मिराज तैयारों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से SG-10 जो इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स ने परचेज कर लिए हुए हैं उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, और मिराज तैयारों की जो एक कैपेबिलिटी थी जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो इस्तेमाल में आ जाएगी। अब यहाँ पे बात यह आ जाती है कि अगर मिराज तैयारा इस SG-10 मिसाइल को अपने सेंटर लाइन वाले हार्ड पॉइंट के ऊपर उठा के लेके जाता है, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ पे आएगा। देखिए, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ जो आएगा ना वो फ्यूल का आ जाएगा। मेन कॉम्प्रोमाइज़ फ्यूल का ही आएगा। मैं देख रहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो रॉद मिसाइल है ये पाकिस्तान एयरफोर्स इन मिराज तैयारों के सेंटर लाइन वाले हार्ड पॉइंट के ऊपर जो है वो उठा के लेके जाता है, लेकिन हर मिराज तैयारा जो है वो रॉद नहीं लेके जाता। ठीक है, ये भी बात आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मिराज तैयारों के बहुत ज़्यादा किस्में जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। अब ये जो 33 जहाज़ पाकिस्तान एयरफोर्स ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स से परचेज किए थे, तो अगर पाकिस्तान एयरफोर्स इन 33 रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स वाले मिराज तैयारों के ऊपर ये SG-10 मिसाइल लगाता है, तो रॉद ALCM के ऑपरेशंस के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रॉद ALCM के लिए जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने मिराज तैयारे रखे हुए हैं उनके ऑपरेशंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। होगा सिर्फ ये कि इन मिराज तैयारों के सेंटर लाइन पेलॉन के ऊपर जो आप कुछ फ्यूल उठा के लेके जाते हैं ड्रॉप टैंक के साथ, उनकी जगह पे आप हो सकता है 1 या 2 SG-10 मिसाइल जो है उनको ले जाएं, और उस सूरत में पाकिस्तान एयरफोर्स इन मिराज तैयारों की जो कैपेबिलिटी है जो इससे पहले इस्तेमाल नहीं की जा रही थी वो इस्तेमाल में आ जाए। और ये SG-10 मिसाइल अगर इनकी इफेक्टिव रेंज 70 से 80 किलोमीटर भी है तो इनको पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकती है, और जो नंबर पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनका परचेज कर लिया हुआ है उनको यूज में लेके आया जा सकता है। अब कई लोग कह रहे हैं कि ये जो मिराज तैयारे के रडार की रेंज है ये कम है। वेल, ये बात जो है ना ये इस वक्त इररिलेवेंट है। उसकी क्या रीज़न है कि ये मिराज तैयारे इन SG-10 को सिर्फ उठा के लेके जाने का काम कर सकते हैं, उसके बाद ये इनको फायर कर सकते हैं। इनको स्टीयर जो है वो आप किसी और चीज़ से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके ये जो मिराज तैयारे हैं ये नेटवर्क के अंदर लिंक हुए हुए हैं, तो मिसाइल को तो मिराज तैयारा ही फायर करेगा, लेकिन उस मिसाइल को स्टीयर जो है वो हो सकता है कोई AWACS कर दे, या हो सकता है कि आपका कोई JF-17 थंडर जो है वो उस मिसाइल को स्टीयर करके उसके टारगेट तक लेके जाए। तो ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो मेरे ज़हन के अंदर थी इस SG-10 और मिराज तैयारे के हवाले से, वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब इन बातों को सुनने के बाद आपकी क्या राय है, काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा, मेरे नॉलेज में भी इजाफा होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।